नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल जेआरएफ अड्डा के इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, नेट जेआरएफ सभी एग्जामों के लिए आज का हमारा वीडियो है, जिसका टॉपिक है प्लेटो। जो भी वीडियो आप लोग देखते हैं वो 60 में रहता है, यानी 5-10 मिनट में आप लोग को इतना ज्ञान मिलता है जो कहीं दूसरी जगह आप लोग को 2 घंटे में मिलता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का, प्लेटो। देखिए, प्लेटो का परिचय पहले देखते हैं। तो प्लेटो का जन्म कब हुआ है? तो प्लेटो का जन्म हुआ है 427 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ है। ठीक है, अरिस्टोक्लीज इनका नाम था। इनका जो चौड़ा कंधा था, इसके कारण इनको प्लेटो कहा जाने लगा। अफलातून भी इनका एक नाम था। ठीक है, पिता माता का नाम नहीं पूछता है। गुरु का नाम इनके सुकरात था। मृत्यु देखिए 347 ईसा पूर्व। जन्म कब हुआ है? 427, मृत्यु 347 ईसा पूर्व हुआ है। इन्होंने सिराक्यूज के शासक डायोनियस द्वितीय को दार्शनिक बताने का जो है असफल प्रयास किया। इनकी रचनाएं देखते हैं तो काफ़ी ढेर सारी रचनाएं, 38 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें से 28 ग्रंथों को प्रामाणिक माना जाता है। रिपब्लिक इनकी मेन रचना है, स्टेट्समैन है और द लाज है। इसका कंपेरिजन अभी हम आगे देखेंगे। जो इनकी रचनाएं हैं वो संवाद शैली में लिखी गई हैं। ठीक है, जो पद्धति है वो निगमनात्मक है। निगमनात्मक पद्धति कैसे चलती है? तो सामान्य से विशेष की तरफ चलती है। निगमनात्मक कैसे चलती है? सामान्य से विशेष। ठीक। अकादमी, एकेडमी जो है इनके संस्था का नाम है। कब स्थापित किया है? तो 386 ईसा पूर्व स्थापित किया है। यूरोप का इसको प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है। अकादमी के प्रवेश द्वार पर एक चीज लिखा होता है, एक लाइन, गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। ठीक है। प्लेटो के प्रमुख सिद्धांत देखते हैं तो न्याय का सिद्धांत प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का क्या है? राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है। व्यक्ति की आत्मा में 3 तत्व होते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा। देखिए, प्लेटो क्या बताता है? राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अरस्तू दे देगा, प्लेटो दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, कौन बोला है? तो प्लेटो बोला है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप कैसे बताया? बताया कि व्यक्ति में 3 प्रकार के गुण होते हैं, एक विवेक, साहस, क्षुधा। ठीक। तो अब जो है इन्हीं वर्गों का प्रतिनिधित्व राज्य करता है। विवेक जिसके पास है वो शासक वर्ग का आदमी बनेगा, साहस जिसके पास है वो सैनिक बनेगा, और क्षुधा वाले, एपेटाइट वाले क्या बनेंगे? तो ये उत्पादक वर्ग में जाएंगे। जो व्यक्ति के गुण, अगर व्यक्ति के 3 गुण हैं तो और व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता है वो व्यक्ति वही काम करता है, तो उस टाइप का राज्य बनता है। जैसे मैंने बताया, विवेक वाला आदमी, विवेक जिसके अंदर प्रधान है तो वो शासक बनना चाहिए। ठीक। जिसके पास साहस की प्रधानता है, ठीक है, साहसी व्यक्ति है, तो उसे क्या बनना चाहिए? सैनिक बनना चाहिए। और जिसके पास एपेटाइट, क्षुधा है, वो उत्पादक वर्ग में जाएगा। ठीक है। न्याय क्या है? तो न्याय व्यक्ति अपना, जो व्यक्ति में ज़्यादा है वो अपना काम करे, बाकी इधर उधर हस्तक्षेप न करे। जिसमें विवेक है वो दार्शनिक राजा बने, जिसमें साहस है वो सैनिक वर्ग में जाए, और क्षुधा वाले इधर जाए। तो प्लेटो के न्याय 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिक न्याय और सामाजिक न्याय। ठीक। प्लेटो ने अपने से पहले कुछ न्याय का खंडन किया। परंपरावादी, जिसमें सेफालस और कौन आता है? पॉलीमार्कस। सेफालस के अनुसार न्याय सत्य बोलने और ऋण चुकाने में है। पॉलीमार्कस अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा करना पॉलीमार्कस मानता है। ठीक है, परंपरावादी न्याय है, प्लेटो इसका खंडन करता है। उग्रवादी, उग्रवादी जो न्याय है वो थ्रेसिमेकस का है। न्याय शक्तिशाली का हित है, न्याय शक्तिशाली का हित है, थ्रेसिमेकस का कहना है। व्यवहारवादी में आइए, तो व्यवहारवादी में न्याय मनुष्य की दुर्बलता और आवश्यकता का परिणाम है, ये प्राकृतिक नहीं। ठीक है, ये ग्लूकान का नाम भी व्यवहारवादी है। आदर्श राज्य हम लोग देखते हैं, आइए। तो प्लेटो के राज्य चिंतन का केंद्र बिंदु क्या है? आदर्श राज्य है। प्लेटो के चिंतन का केंद्र बिंदु आदर्श राज्य है। वह पूरे सिद्धांत में आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है। रिपब्लिक जो बुक लिखा है इसने, रिपब्लिक में प्लेटो ने आदर्श राज्य बनाने के लिए ही लिखा है। ठीक है, और उसमें दार्शनिक राजा की मेन चर्चा की गई। प्लेटो का मानना है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं हो जाते, या राजा दार्शनिक नहीं बन जाते, तब तक दुनिया से बुराइयां समाप्त नहीं होंगी। रिपब्लिक का उद्देश्य गया था एक राजा को बनाने, दार्शनिक, वो बना नहीं पाया। उसके बाद उसके विचार में थोड़े परिवर्तन आए, तो बाद के जो इसके द लास्ट स्टेटमैन, उसमें थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। रिपब्लिक की रचना का मुख्य उद्देश्य कुशासन और उस समय की व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का अंत करना था। अन्य विचार देखते हैं। साम्यवाद, प्लेटो ने पत्नी और संपत्ति 2 चीज़ों का साम्यवाद प्रस्तुत किया है। बोला इन वर्गों को
न निजी संपत्ति, शासक और सैनिक वर्ग, शासक और सैनिक वर्ग, शासक और सैनिक वर्ग के लिए, न तो निजी संपत्ति की बात कहा है, न तो पत्नी वगैरह, ठीक है, न निजी परिवार। क्यों कहा है ऐसा? ऐसा इसलिए कहा कि क्योंकि इससे आदमी भ्रष्ट हो जाता है। पाया जाता है कि मोह माया अगर उसके पास है, पैसा का, घर परिवार का, तो आदमी सही से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्लेटो जो है दार्शनिक राजा और सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद की बात करता है। यानी इनकी निजी चीज नहीं रहेंगी, सामूहिक रूप से एक उपभोग कर सकते हैं। राज्य की संपत्ति रहेगी और राज्य के परिवार के लोग, महिलाएं रहेंगी, उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इनकी निजी नहीं रहेगी। मैक्सी ने कहा सभी समाजवादी और साम्यवादी धारणाओं का स्रोत प्लेटो के दर्शन में विद्यमान है। कौन बोलता है? मैक्सी बोलता है। आते हैं शिक्षा पर। देखिए, शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो दार्शनिक राजा बनाना था, ठीक है। इसने शिक्षा को कैसे बांटा? प्रारंभिक शिक्षा संगीत, कला, व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी। संगीत, कला, व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी 20 साल तक। 20 साल से 30 साल तक जो है गणित, रेखा गणित, ये सब की शिक्षा दी जाएगी। और 20 साल में एक परीक्षा होगी, ठीक है, 20 साल में एक परीक्षा होगी। जो फेल होगा वो उत्पादक वर्ग में चला जाएगा। 30 साल में एक परीक्षा होगी, जो फेल होगा वो सैनिक वर्ग में चला जाएगा। उसके बाद 35 साल में एक परीक्षा होगी। उसके बाद 35 साल तक उसको दर्शन शास्त्र का अध्ययन करवाया जाएगा 35 साल तक। और फिर 35 साल के बाद व्यवहार में छोड़ दिया जाएगा 50 साल तक दार्शनिक बनने के लिए। 50 साल के बाद आदमी क्या बनेगा? दार्शनिक बनेगा। तो आइए जो प्लेटो के जो ग्रंथ हैं उसका हम लोग देखते हैं क्या तुलना। तो रिपब्लिक कब लिखा है? जीवन काल के मध्य में, ठीक। स्टेट्समैन रिपब्लिक के बाद, और द लाज सबसे लास्ट में आई है। द लाज में नए विचार रहेंगे। देखिए, द रिपब्लिक में आदर्शवाद, कल्पना की बात किया है, दार्शनिक राजा, ये सब दार्शनिक राजा की बात किया। देखिए, और स्टेट्समैन में अब आदर्श से व्यवहार की तरफ अग्रसर होगा, ठीक है। और द लाज में पूर्णतः व्यवहारिक बन जाएगा। यहाँ देखिए, कानून के प्रति सकारात्मक, यहाँ दार्शनिक राजा की बात कहा है। रिपब्लिक में उप आदर्श राज्य, उप आदर्श राज्य ये व्यवहारिक राज्य है। देखिए, यहाँ आप लोग को ध्यान देना है, एग्जाम में पूछा जाएगा उप आदर्श राज्य कैसा है, तो आप लोग को बताना है व्यवहारिक राज्य है। द लाज में वर्णन किया गया है, ठीक है। यहाँ भूल जाएंगे आप लोग यहाँ पर रिपब्लिक भी मार सकते हैं। आधारभूत तत्व क्या है? तो न्याय ये है, यहाँ आत्मसंयम है, ये कंसर्निंग जस्टिस। रिपब्लिक को क्या कहा जाता है? कंसर्निंग जस्टिस, ठीक। ये 12 भागों में विभाजित है। कौन? द लाज, ठीक। जनसंख्या 5040 किस पुस्तक में बताया गया है? तो द लाज में बताया गया। ये भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। प्लेटो की आलोचना ये देखते हैं। तो कार्ल पापर एक विद्वान है, इन्होंने प्लेटो की आलोचना किया है। द ओपन सोसाइटी इन मीन्स में मुक्त समाज का शत्रु और सर्वाधिकारवादी घोषित कर दिया है। हन्ना आरेंट, आइए देखते हैं। तो हन्ना आरेंट जो है, उन्होंने प्लेटो को फांसीवाद का पितामह बताया। हन्ना आरेंट ने प्लेटो को फांसीवाद का पितामह बताया। जोड़ के दर्शन को फांसीवाद प्रेरित सर्वाधिकारवादी राज्य का दर्शन कहा जाता है। सेबाइन प्लेटो के न्याय को निष्कृत तथावादी। कुछ चीज़ें राजा जाएंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त प्लेटो को पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन प्लेटो जब प्रैक्टिस किया जाएगा तो उसमें कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्लेलिस्ट से जुड़े रहिएगा। जो प्लेलिस्ट है उसमें आप ये वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।